सब तो है नहीं, साइन वगैरह नहीं करेगा। आप वही दिखाना है। साइंस में इसका एडिशन है, साइंस से कुछ 15 मिनट में होगा कैसे कितना अच्छा लगा सर, पढ़ाई स्टार्ट कर। ठीक।
हाँ, क्वेश्चन कुछ बच गया था। अच्छा, उसको लास्ट में देख लेते हैं ना। चलिए, हेडिंग लगा लीजिएगा आज से, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज रिवीजन कर लिए पूरा? हाँ, पूरा नहीं हुआ? चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले क्रयमूल्य के बारे में समझिए कि क्या होता है क्रयमूल्य। क्रयमूल्य है ना, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, तो क्रयमूल्य मतलब क्या हो गया कि जिस दाम पर किसी वस्तु को क्या किया जाता है, खरीदा जाता है। यानी जिस दाम पर, हम कहेंगे सर जिस मूल्य पर किसी वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं। किसी वस्तु को खरीदा जाए। और विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो जाएगा, है ना, विक्रय मूल्य का मतलब हो जाएगा जिस दाम पर, यानी सेलिंग प्राइस, एसपी। तो जिस दाम पर किसी वस्तु को बेचा जाए, जिस दाम पर किसी वस्तु को बेचा जाए, है ना। अब हमेशा ध्यान रखिए कि मिटा दे, है ना। अब थोड़ा सा छोटा छोटा बात लिखते हैं। अगर आपका कॉस्ट प्राइस अगर ग्रेटर देन हो, कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस से छोटा हो, कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस से क्या हो, छोटा हो, तो इस स्थिति में हमेशा लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। और लाभ बराबर हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी आपका सेलिंग प्राइस छोटा होगा, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। वही अगर हम कहें कि सर कॉस्ट प्राइस आपका बड़ा हो जाए, कॉस्ट प्राइस अगर बड़ा हो जाए, सेलिंग प्राइस क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो इस स्थिति में हमेशा क्या होगा, हानि होगा। और वो हानि हम कह सकते हैं क्या, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लिखते चलिए, इसको फॉर्मूला लिखते चलिए, जो बेसिक फॉर्मूला है वो लिखवा देते हैं। हाँ, अब उसमें साइको है, टाइपिंग है, उसमें नहीं होगा, पीटी मेंस में नहीं होगा, है ना। कट ऑफ कहाँ गया है, ज्यादा 70 गया है, और ज्यादा है कहाँ, है ना। मेंस का लेवल 5 का 70 है, लेवल 2 में उससे भी कम ही है। आप सबसे ज्यादा कम कहाँ का गया, पता है कहाँ? मुंबई। तो मुंबई का सुन रहे 55 गया, 55 56। टाइपिंग मार रहे हैं, अब देखे ना कितना दिन टाइम देता है। अभी मेरा स्पीड उतना नहीं है, उसमें 95 एक्यूरेसी खोजता है ना टाइपिंग का, देखते हैं। हाँ, मेरा अभी नहीं जा रहा है, 26 25 26 जा रहा है, ज्यादा नहीं जा रहा है। और समय कहाँ मिल पाता है टाइपिंग के लिए, टाइपिंग के लिए समय कहाँ मिल पाता है। हाँ, क्या बात, क्या ऊपर में टाइपिंग अपने रूम पे ही मारते हैं, लैपटॉप रखे हुए रूम पे ही। चलिए, है ना, यहाँ देखिए टाइम अगर दे दिया सही से तो सही है, नहीं तो टाइम नहीं देगा। हाँ, अब देखिए कब देता है, और टाइम अगर दे दिया तो अच्छा, एक आध महीना भी टाइम दे दिया
थोड़ा सा स्पीड बनेगा। साइको का दे दिया है, साइको का 31 तारीख को है ना, यही इसी महीना दे दिया है। अब यहां देखिएगा अगला जो है, अगर हम प्रॉफिट परसेंट की बात करें, यानी आप लिखिएगा कि जब वस्तु की तुलना, जब इस तरह से लिखिएगा, जब लाभ की तुलना क्रय मूल्य पर हो, इस तरह से लिखिएगा, जब लाभ की तुलना क्रय मूल्य पर हो तो हम कहेंगे सर लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 बट्टा में क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत बराबर लिखिएगा, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बट्टा में क्रय मूल्य। ठीक है, हानि गुना 100 बट्टा में क्रय मूल्य। इस बार जो इसका टाइपिंग हो जाएगा इसमें उसका क्लियर हो जाएगा। मेन टाइपिंग बहुत सारा, क्योंकि 95 एक्यूरेसी है, अब 35 मांग रहा है ना, 35 है, सबसे संभव नहीं है 95 एक्यूरेसी करना, 95 बहुत ज्यादा हो जाता है ना, मतलब 95 का मतलब है कि आपको 40-45 स्पीड रहेगा, 95 एक्यूरेसी आएगा तब। हाँ, तो थोड़ा सा ज्यादा रिस्की रहता है। चलिए अगला देखिएगा, इसे अगला जब हम कहेंगे कि जब लाभ और हानि, लाभ या हानि की तुलना विक्रय मूल्य पर हो, विक्रय मूल्य पर हो, तो यहां से जब विक्रय मूल्य पर तुलना करेंगे तब हम कहेंगे सर लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुना 100 बट्टा में विक्रय मूल्य, बट्टा में क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि गुना 100 बट्टा में विक्रय मूल्य। पढ़े, कभी पढ़े बट्टा में विक्रय मूल्य होता है? नहीं पढ़े? 7वां में क्रय मूल्य पढ़े होंगे, विक्रय मूल्य थोड़ी नहीं पढ़े होंगे, है ना। लिख लीजिएगा, जब अगर विक्रय मूल्य पर तुलना हो जाएगा तो नीचे में क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा, लिख लीजिएगा। जब विक्रय मूल्य पर तुलना हो जाए तो नीचे में विक्रय मूल्य हो जाएगा। मतलब जिससे कंपैरिजन करेंगे, अगर आप विक्रय मूल्य से कंपैरिजन कीजिएगा तो नीचे में क्या विक्रय मूल्य, आप क्रय मूल्य से कंपैरिजन कीजिएगा तो क्रय मूल्य। अब अगर सवाल में कभी भी अगर आपको नोटिस ना दिया हो कि यहाँ पे क्रय मूल्य पर तुलना किया जा रहा है या विक्रय मूल्य पे, तो हमेशा क्रय मूल्य पर होगा। यानी नोट करके लिख लीजिएगा कि वास्तविक, नोट करके लिखिएगा कि वास्तविक लाभ, वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर होगी, सीपी पर होगी। वास्तविक लाभ और हानि हमेशा किस पर होगी? क्रय मूल्य पर होगी, सीपी पर हमेशा, है ना। अब देखिए इस पर किस तरह से सवाल होगा, किस तरह से बनता है उस पर बता रहे हैं। देखिएगा, चलिए देखिएगा, अगर हम आपसे ये कह दें कि 20%, अगर हम आपसे ये कह दें कि 20% लाभ, 20% लाभ, इसका मतलब हमेशा क्रय मूल्य 100%, क्रय मूल्य हमेशा 100%, 100%, क्रय मूल्य क्या हो गया 100%। कॉस्ट प्राइस हमेशा आपका अपने आप में क्या होगा 100%। अब 20% का लाभ कह दिए, इसका मतलब आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा 120%। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 120% आपका विक्रय मूल्य हो गया। अगर वही हम कहते हैं आपसे कि 20% हानि, 20% क्या
हानि। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस आपका 100, कॉस्ट प्राइस 100% और विक्रय मूल्य कितना हो गया 80% का क्या आ गया विक्रय मूल्य आ गया। 80% का क्या आ गया विक्रय मूल्य आ गया। इसको बोलते हैं परसेंटेज मेथड। अगर परसेंटेज मेथड से जब भी सवाल बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे। लेकिन अगर फ्रैक्शन में बात करें कि सर फ्रैक्शन में आपका रेशियो में क्या होगा, रेशियो में अगर बात करें तो रेशियो में क्या होता है देखिएगा। हम कहेंगे यहां पर कि रेशियो करने के लिए इसको परसेंटेज को उड़ाते हैं, बट्टा में 100 आएगा, काटेंगे तो 1/5 आएगा। नीचे में हमेशा क्रयमूल्य होगा, नीचे में हमेशा क्या आएगा क्रयमूल्य। यानी आप कह सकते हैं सर मेरा क्रयमूल्य अगर 5 होगा तो ये एक आपका लाभ है ना, ये क्या है लाभ है। यानी मेरा लाभ जो होगा ना वो 1 यूनिट का होगा, तो विक्रय मूल्य मेरा 6 यूनिट का हो जाएगा। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 6 का हो जाएगा। नीचे में हमेशा क्या आएगा क्रय मूल्य। जब भी आप परसेंटेज को उड़ाते हैं, काटते कूटते हैं, तो नीचे में हमेशा क्रय मूल्य आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। तो कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस अगर 5 होगा तो 1 का क्या होगा लाभ होगा, तो हमेशा मेरा विक्रय मूल्य क्या आ गया 6 का आ गया। अगर हम यहां पे 20% हानि की बात करें तो 20% हानि का फ्रैक्शन वैल्यू फिर कहेंगे सर 1/5, 20×5 100। यानी कॉस्ट प्राइस मेरा 5 ही है, लेकिन यहां पे 1 की हानि हो गई। हानि कितनी की हो गई 1 की क्या है हानि है, तो हानि का मतलब माइनस। तो यहां से विक्रय मूल्य जो होगा, विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा 4 का हो जाएगा। विक्रय मूल्य 4 का हो जाएगा। तो ये आपका हो गया परसेंटेज मेथड। इसको क्या बोल दिए परसेंटेज मेथड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको लिख लीजिए तो एक बार। नीचे में बेस में हमेशा क्या आएगा कॉस्ट प्राइस। हमेशा नीचे में जो भी आएगा वो अपने आप में क्या होगा कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा हमेशा। अब देखिए लिख लीजिए, मिटा दे। अच्छा यहां पे आपको कहीं भी लिखा था डायरेक्ट हम लिख दिए थे 20% लाभ। तो 20% लाभ डायरेक्ट अगर लिख दिए तो मतलब नीचे में क्या आ गया क्रय मूल्य आ गया। लेकिन अगर यहीं पर आपसे हम ये कह देते हैं कि विक्रय मूल्य पर, अगर हम ऐसा कहते हैं कि विक्रय मूल्य पर 20% लाभ, हम क्या कह दिए कि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ। तब एक बात बताइए, अगर परसेंटेज वैल्यू से अगर सोचा जाए परसेंटेज पे, तो 100% होता है क्या होता है 100% अपने आप में क्या होता है क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य। 100% अपने आप में हमेशा क्या होता है क्रय मूल्य होता है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि विक्रय मूल्य पर 20% लाभ, किस पर विक्रय मूल्य पर, यानी 100% आपका विक्रय मूल्य बन जाएगा। बात समझे। अगर कुछ नहीं कहा हुआ है, सवाल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि लाभ क्रय मूल्य पर है या विक्रय मूल्य पर है, तब तो आपका क्रय मूल्य आपका 100% होगा। लेकिन अगर सवाल में कह दिया गया कि विक्रय मूल्य पर, किस पर विक्रय मूल्य पर 20% लाभ, तो ये विक्रय मूल्य अपने आप में क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। और लाभ आपका लाभ जो है वो कितने परसेंट का है 20% का है। तो यहां से क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 120। अब जरा सोचिए, यहां पे सोचिए कि 100 रुपया में कोई सामान बेच रहे हैं, 100 रुपया में बेच रहे हैं और 20 रुपया क्या कर रहे हैं लाभ कमा रहे हैं, तो कितने रुपया में खरीदे थे 80 रुपया। यानी आपका यहाँ कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 80% होगा। कॉस्ट प्राइस क्या होगा 80% हो गया। बात उल्टा हो गया। बात क्या हो गया नहीं उल्टा हो गया। अगर क्रय मूल्य पर लाभ होता तो आपका ये विक्रय मूल्य 120 आ जाता। लेकिन यहां पे बात क्या हो गया कि अगर कह दिया जाए विक्रय मूल्य पर लाभ, मतलब विक्रय मूल्य 100 हो गया, विक्रय मूल्य क्या हो गया 100 हो गया, लाभ कितना हो गया 20% का। अब जरा सोचिए, और हमेशा कभी भी सवाल को इस तरह से बनाएंगे ना तो सोच के बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल जो है दिमाग से सोच के बनाना है कि हम सामान को 100 रुपया में बेच रहे हैं, अब 20 रुपया का क्या किए लाभ कमाए। इसका मतलब हम खरीदे थे कितने में 80 में।
तब ना 80 में खरीदे थे, 20 का लाभ हुआ तो 100 रुपया में हम क्या किए, बेच दिए। बात समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर इसी चीज को रेशियो मेथड से सोचा जाए, है ना, रेशियो से हम कहते हैं सर रेशियो मेथड से सोचेंगे तो क्या होगा, रेशियो मेथड समझिएगा, रेशियो में सोचेंगे तो क्या होगा। हम कहेंगे सर रेशियो में कुछ नहीं करना होता है, ये जो 20% का लाभ है उसको ब्रेक करेंगे तो 1/5 आएगा, 20/100, 20 पंचे 100, 1/5 आएगा। अब कहेंगे कि सर चूंकि ये 20% का लाभ जो है ना वो विक्रय मूल्य पर है, ये 20% का लाभ किस पर है, विक्रय मूल्य पर है, तो जिससे तुलना होता है वो हमेशा नीचे जाता है। इसका मतलब अब की बार ये 5 जो है ना वो विक्रय मूल्य है। अगर सवाल में नहीं कुछ दिया रहेगा तब ये क्रय मूल्य होगा, तब ये क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। लेकिन सवाल में कह दिया गया कि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ, किस पर, विक्रय मूल्य पर, तब नीचे में क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। और ये एक का क्या हो गया, लाभ हो गया। लाभ है तो ऊपर में लाभ, हानि है तो ऊपर में क्या होगा, हानि होगा। जो भी कहेगा, अगर हानि कहेगा तो ऊपर में हानि, लाभ कहेगा तो ऊपर में लाभ। अब जरा सोचिए कि आपने 5 रुपया में किसी को सामान बेचा और 1 रुपया का क्या हो गया, लाभ हो गया, तो खरीदे थे कितने में, 4 में। खरीदे थे कितने में, 4 में। 4 में खरीदे थे, 1 का लाभ हुआ तब ना 5 में बेचे। बात समझ पा रहे। तो अगर आपका तुलना विक्रय मूल्य पे कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य अपने आप में 100% होगा, और फ्रैक्शन में अगर देखेंगे तो नीचे में जो होगा वो अपने आप में क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। नया थोड़ा सा है, लिख लीजिए इसको। पता चला, पता था पहले से, नहीं पता था। सवाल में कुछ थोड़ी ना रहता, यही सब कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता ना, सवाल बनता नहीं है। अब कुछ नहीं दिया रहेगा तो लाभ किस पर हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। नहीं कुछ दिया रहेगा मतलब नीचे में क्रय मूल्य हो जाएगा, हमेशा नीचे में हमेशा क्रय मूल्य हो जाएगा। मिटा दे, लिख लिए, हो गया। अब देखिए सवाल कैसे आता है, सवाल कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे रहेगा। क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा कि विक्रय मूल्य पर 15% लाभ क्रय मूल्य पर कितने परसेंट लाभ के बराबर है, सवाल ये कह दिया। अब सवाल बनेगा कैसे, तो सवाल जो है ना दोनों में लाभ ही पूछ रहा है। सवाल ये कहा कि विक्रय मूल्य पर कितने परसेंट का लाभ, 15% का लाभ, क्रय मूल्य पर कितने परसेंट के लाभ के क्या है, बराबर है। तो हम कहेंगे सर चूंकि यहां पे 15% का लाभ दिया है, 15% क्या दिया है, लाभ दिया है, लेकिन ये 15% का लाभ किस पर है, विक्रय मूल्य पर है। तो 15% को अगर ब्रेक कीजिएगा तो 15/100, 3 पचे 15, 20 पंचे 100, 3 पचे 15, 20 पंचे क्या हो गया, 100 हो गया। अब एक बात बताइए, ये जो 20 है वो आपका क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य है, वो क्या है, विक्रय मूल्य है। क्यों, क्योंकि कंपैरिजन किससे कर दिया, विक्रय मूल्य से, तो ये विक्रय मूल्य हो गया, मतलब क्रय मूल्य नहीं है, ये क्रय मूल्य नहीं है, ये विक्रय मूल्य है। अच्छा ये 3 क्या है, ये 3 लाभ है, ये 3 लाभ है। यानी आप कहे सर मेरे पास विक्रय मूल्य 20%, विक्रय मूल्य 20%, लाभ कितना, लाभ हो गया 3%, 3 यूनिट बोलेंगे है ना, 3%। और अगर हम यहां पे क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 17%।
नहीं आ जाएगा, घटा देंगे कैसे जरा, और ऐसे याद नहीं करना है कि उसको घटाना है, सोचना है। क्या सोचना है कि ऐसे सोचिएगा कि हम 20 में सामान बेचे या 3 रुपया का लाभ हुआ, इसका मतलब 17 रुपया में हम क्या किए थे, खरीदे थे, तब ना 20 में बेचे तो 3 का लाभ हुआ। उसको याद नहीं करना है कि घटाना है कि विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य या क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य या लाभ घटाना नहीं है, इसको सोचना है ना। बात समझ पा रहे हैं। अब एक बात बताइए, हमसे जो पूछा गया वो कहा गया कि क्रयमूल्य पर कितने % लाभ के क्या है, बराबर है। अब हमसे भी लाभ प्रतिशत ही पूछा जा रहा है, लाभ प्रतिशत ही पूछा जा रहा है, लेकिन किस पर, क्रयमूल्य पर पूछा जा रहा है। लाभ प्रतिशत ही पूछा जा रहा है लेकिन किस पर, क्रयमूल्य पर। तो कहेंगे सर लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल्य, या हम कहेंगे जिसका परसेंटेज पूछा जाता है उसको कहां रखते हैं, ऊपर, नहीं जिसका पूछा जाता है, लाभ का परसेंटेज पूछा जा रहा है, कितने का लाभ है, तो लाभ है आपके पास 3 का। हेलो, प्रणाम प्रणाम, कहिए। नहीं अभी थोड़ा क्लास में है, निकलते हैं ना 6 बजे, तो आपको हम कॉल बैक करते हैं। 10 बजे कॉल कीजिए ना, रात में 10 बजे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रात में 10 बजे कॉल कर लीजिएगा। ओके, चलिए, हो गया। अब देखिएगा, देखिए, है ना। तो अब कहा गया कि क्रयमूल्य पर लाभ प्रतिशत बताना है, तो 3 का लाभ आ गया, क्रयमूल्य कितना है, क्रयमूल्य है 17, 3 का लाभ, क्रयमूल्य कितने पे, 17। अब परसेंटेज चेंज किससे करते हैं, 100 से करते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल्य, लाभ गुना 100 बटा क्रयमूल्य, यहां से हो जाएगा 300 बटा 17%, और है ना, यही आंसर हो जाएगा, जो भी पूर्णांक में आ जाए वही आंसर हो जाएगा, वही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सवाल में अगर आपका कंपैरिजन जिस पर नहीं रहता, ये विक्रयमूल्य पर नहीं रहता, तब नीचे में कौन हो जाता है, क्रयमूल्य हो जाता, तब क्रयमूल्य हो जाता, इसको लिख लीजिएगा। हाँ तो वो तो बाद में ना एक बात बताइए, साइकिल अगर पहले ही कहिएगा सर हाथ छोड़ के चलाएंगे तो संभव है ना, पहले पैडल मारना सीख लीजिए, बाकी बात हाथ छोड़ के चलाते रहिएगा अपने। हाँ साइकिल हाथ छोड़ के नहीं चलाए हैं, आप कैसे चलाइएगा लिख लीजिए। हो गया ना, हो गया। अब देखिएगा यहां मिटा दे आइए, ये सब सवाल जो है ना खुद से बना लीजिएगा, मिटाए। चलिए अब देखिएगा किस तरह से सवाल और आएगा, बन जाएगा। अगर हम आपसे ये कहे, सवाल हम एग्जाम्पल के तौर पे ये कह दे कि किसी वस्तु पर 30% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने % लाभ के बराबर है। अब देखिए सवाल देखिएगा, यहां पे ये कहा गया है ना, लिखिए मत, एकदम दिमाग में पहले बैठाइए, है ना, लिखिए। एक बात बताइए, अगर हम ये सब चीज दिमाग में नहीं बैठाए रहते तो आज एक कॉपी लेके आते, आराम से उसमें देखते फिर पढ़ाते, लेकिन हमको आज तक कभी कॉपी लेके देखे हैं कि कॉपी लेके हम पढ़ाते नहीं। आपको हम अपना पहला दिन का बता रहे हैं, जब अमित सर हमको उतारे थे पढ़ाने के लिए, है ना, नहीं यहाँ पे नहीं, वो प्लेटफॉर्म कोचिंग के बगल में पढ़ता था। तो पहला दिन नंबर सिस्टम पढ़ाना था, और नंबर सिस्टम जो है ना हम कॉपी पे लिख के लाए थे, है ना, लिख के लाए थे, और इसी तरह से लेके हम पढ़ा रहे थे। अमित सर बुलाए, कहीं इधर आइए, कहीं मास्टर बनना है, अब बताइए आप कॉपी पे लिख के लाए हैं, है ना, लड़का क्या पूछेगा, है ना।
बोले यहीं रख दीजिए कॉपी, यहीं कॉपी रखिए, अभी आपके दिमाग में जो है वही बोर्ड पर पढ़ा के आइए, पहला दिन का क्लास का, है ना, और कॉपी रखवा दिए और जो दिमाग में था वही पढ़ा के निकले। ये होता है, कहने का मतलब क्या है कि आपके दिमाग में जो रहेगा वही ना एग्जाम में लिखिएगा, है ना, कॉपी पे नहीं चलेगा। अब सवाल देखिए कितना मस्त होता है, कहा गया किसी वस्तु पर 30% का लाभ, यहां पे कहा ये जो 30% का लाभ है, यहां कहा कि विक्रयमूल्य पर है या क्रयमूल्य पर है, ऐसा कुछ नहीं कहा। इसका मतलब 30% का लाभ जो है ये किस पर है, क्रयमूल्य पर है। इसमें सोचने वाली बात नहीं है, वो किस पर है, क्रयमूल्य पर। तो 30% का लाभ का मतलब हो गया 3/10, प्रतिशत उड़ाएंगे तो 3/10 हो गया। अब की बार ये 10 जो है वो क्या है, क्रयमूल्य है, और ये क्या है आपका लाभ है, वो क्या है, लाभ है। अब कहेंगे सर यहां पे क्रयमूल्य 10 है, लाभ 3 का, तो विक्रयमूल्य कितने का, 13 का, विक्रयमूल्य 13 का। अब हमसे कहा गया कि 30% लाभ विक्रयमूल्य पर कितने परसेंट लाभ के बराबर है। अब जो हमें पूछा गया लाभ प्रतिशत, वो किस पर पूछा गया है, हमें विक्रयमूल्य पर पूछा गया। तो हम कहेंगे सर, फिर हम कहेंगे लाभ प्रतिशत, लेकिन इस बार जो लाभ प्रतिशत निकालेंगे वो किस पर, विक्रयमूल्य पर। तो लाभ आया कितने का, 3 का, लेकिन विक्रयमूल्य पर निकालेंगे, इसलिए विक्रयमूल्य कहां जाएगा, नीचे, और 100%, यानी 300/13 आ जाएगा। इतना परसेंट का लाभ आएगा। लेकिन ये लाभ किस पर, विक्रयमूल्य पर, और ये लाभ किस पर है, क्रयमूल्य पर, है ना, लिख लीजिए। हो गया ना, ये क्या हुआ, चलिए अब छोटी छोटी जो बातें हैं उसको लेकर चलते हैं, क्या दिखेगा। अब अगर आपसे हम ये कहें, है ना, ये कहें कि किसी वस्तु को, किसी, आप थोड़ा सा रेशियो में बता रहे हैं कि रेशियो में यूज कैसे करते हैं। एक बात बताइए, अगर A/B बराबर 2/4 है और B/C बराबर हम कह दे 5/7 है, 5 क्या है, 7 है, तो मेरे पास रेशियो के कितने इक्वेशन हो गए, 2 इक्वेशन। ये हम बार बार बताते हैं, 2 इक्वेशन। अब इस दोनों में अगर जो कॉमन हो या कांस्टेंट हो तो सबसे पहले उसको बराबर किया जाता है। जब भी, सवाल समझिएगा, जब भी मेरे पास रेशियो के 2 या 2 से अधिक इक्वेशन हो, रेशियो के कितने, 2 या 2 से अधिक इक्वेशन हो, और उसमें अगर कोई कॉमन या कांस्टेंट हो तो सबसे पहले उसको बराबर किया जाता है। सबसे पहले, सवाल बने या ना बने, लेकिन सबसे पहले उसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। और ये काम आपको सब में होगा, चाहे वो परसेंटेज बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, जो भी सवाल बनाइएगा, अगर रेशियो आपका क्या गो आ जाए, 2 गो आ जाए, और उसमें अगर कोई कॉमन या कांस्टेंट होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अब एक बात बताइए, इसमें A है, B है, यहां भी B है, C है, तो आप देखिए तो यहां पे दोनों जगह B है, तब B को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। यहां भी 5 है और यहां भी क्या है, 4 है, तो जिसको भी बराबर करना हो उसका अपोजिट गुना, यानी ये 5 और 4 को बराबर करना है तो अपोजिट गुना, 5 को यहां गुना कर लीजिए और 4 को यहां गुना कर लीजिए। जिसको बराबर करना हो, जिसको भी बराबर करना हो उसको क्या करेंगे, 5 का गुना यहां, 4 का गुना यहां, A हो जाएगा आपका, हो जाएगा A/A हो जाएगा आपका A/B/C की बात करें तो A हो जाएगा आपके पास 5 दूना 10, B हो जाएगा कितना, 5 चौके 20, और C क्या हो जाएगा, 4 7 दूना 7 चौके 28 हो जाएगा। तो 10 20 और 28 आपका आंसर आ जाएगा, 10 20 28, और कटने वाला है तो काट भी सकते हैं, ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो बराबर था उसको सबसे पहले क्या कर लिए, बराबर कर लिए। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि A बराबर C, हम आपसे क्या कह दिए, A बराबर क्या है, C है, और अनुपात हम दे दिए A/B बराबर आपके पास 5/4 कर दिए, और B/C बराबर हम कह दिए 6/8 कह दिए, 6 अनुपात क्या कह दिए
8 कह दिए। अब एक बात बताइए, आपके पास रेशियो के कितने इक्वेशन हो? यहां देखिए, यहां देखिए, रेशियो के कितने इक्वेशन है? 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एक बात बताइए, इस दोनों में कौन ऐसा पार्ट है जो आपस में बराबर होना चाहिए? नहीं। अब हम कहेंगे कि सर मेरे पास कंडीशन दे रखा है ए बराबर सी, यानी इस कंडीशन में बी वगैरह को हम नहीं देखेंगे, हम कहेंगे कि सर ए और सी आपस में बराबर होना चाहिए। हम कंडीशन दे दिए ना, हम क्या दे दिए? कंडीशन दे दिए। क्या कंडीशन दिए? कि ए और सी आपस में क्या है? बराबर है। आप इसको मत देखिए कि यहां पे बी है तो यहां भी बी है। ए और सी आपस में क्या है? बराबर। यानी बराबर किसको करेंगे? ए और सी को। तो ए का वैल्यू कितना और सी का वैल्यू कितना? 8, यानी इसी दोनों को बराबर करेंगे। तो 8 का गुना यहां पे और 5 का गुना यहां पर। बात समझे? यानी जो कंडीशन दिया होगा उसको सबसे पहले क्या करेंगे? बराबर करेंगे। सबसे पहले बराबर करेंगे। अब सवाल इस पर किस तरह से आएगा? हो गया एबीसी का मान हो निकलेगा क्या? ये हो गया, ए हो गया आपके पास ए अनुपात बी अनुपात सी की बात करें तो ए हो गया 8 पंचे 40, बी हो जाएगा 8 चौके 32 और सी हो जाएगा यहां से 8 पंचे 40। देखिए तो ए और सी आपस में बराबर है। हाँ, उसको छोड़ दीजिए, इससे मतलब नहीं है। हमको कंडीशन यहां दे रखा है ना, मेरे पास कंडीशन ए और सी बराबर है, तो यहां पे कंडीशन देखे तो ए और सी बराबर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? जो कंडीशन दिया रहेगा उसको फॉलो करना है। जैसे एक बात बताइए, अगर हम कहें, अगर हम आपसे ये कहें, हा? क्या 30? तो गुना में गलती हुआ था क्या? ठीक था ना? अगर उस तरह से बनाते तब, बिना कंडीशन के बनाते तब 30 आता है। जैसे यहां देखिएगा, एक बात बताइए, अगर हम आपसे कह दें ए बराबर, है ना, यहां देखिएगा ए बराबर बी कह दिए, ए बराबर हम क्या कह दिए? बी कह दिए, या ए बराबर बी के जगह फिर हम कहते हैं कि सर ए बराबर सी ही कह देते हैं। और हम अनुपात आपको इस तरह से दे रखे हो कि बी अनुपात सी बराबर 4:5 दे दिए, और हम कह दिए ए अनुपात बी बराबर, हम आपसे कह दिए ए अनुपात बी बराबर 5:7 कह दिए, 5:7 कह दिए। तो एक बात बताइए, 5 के जगह हम इस तरह से लिख दें कि यहां पे 8 कर दिए, यहां 8 कर दिए। तो एक बात बताइए, आपको कंडीशन क्या दे रखा है? ए बराबर सी। तो यहां पर ए कितना है? यहां पे ए कितना है? 8। यहां सी कितना है? सी 5 है। तो एक बात बताइए, क्या 8 और 5 आपस में बराबर है? नहीं है। अब बराबर नहीं है तो जो बराबर नहीं होगा तो उसको क्या करें? बराबर। अगर बराबर रहता तो जैसे यहां भी 5 रहता तो कोई करने की जरूरत नहीं था, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो उसको क्या करेंगे? बराबर करेंगे। किस तरह से गुना करेंगे? इसको 8 से यहां गुना कर दीजिएगा, अब 5 से यहां गुना कर दीजिए, हो गया। बात समझ रहे? अब इसका यूज कैसे करेंगे देखिए। हाँ, तब तो बी को बराबर करेंगे, जब जो रहेगा उसको बराबर करेंगे। हाँ हाँ, जैसे करते थे नॉर्मल वैसे करना है। कंडीशन नहीं दिया रहेगा तब, लेकिन कंडीशन दे दिया तो कंडीशन को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। अब जैसे यहां देखिए, यहां देखिएगा, यहां देखिए, हम कहें कि हम 2 गो सामान बेचेंगे। देखिए कैसे होता है सवाल, किस तरह से इसका यूज होगा, किस तरह से यूज होगा। हम 2 गो सामान बेच रहे हैं, एगो सामान बेचे तो हमको हो गया 20% का लाभ। एगो सामान बेचे तो हमको क्या हो गया? 20% का लाभ हो गया। और दूसरा सामान जब हम बेच रहे हैं तो उसमें हो गया 30% की हानि। दूसरा सामान जब हम बेचे तो उसमें क्या हो गया? 30% की हानि। और हम कंडीशन दे रखे हैं। कंडीशन, मेरा कंडीशन क्या है? मेरा कंडीशन हम ऊपर में लिख देते हैं। मेरा कंडीशन ये है, कंडीशन ये है कि पहले पहले का विक्रय मूल्य और दूसरे का क्रय मूल्य, दूसरे का क्रय मूल्य आपस में बराबर। हम क्या कह दिए? हम कंडीशन दे दिए कि पहले वस्तु का क्या? विक्रय मूल्य, और किसका क्रय मूल्य? दूसरे का क्रय मूल्य आपस में क्या है? बराबर। ये हम कंडीशन दे दिए। मतलब आपको ये कंडीशन पता
हो गया। अब सवाल किस तरह से आगे और प्रोसीड करेगा इसको समझिए। 20% का लाभ है मतलब यहां पे 1/20 और 30% की हानि मतलब 3 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। आप बताइएगा ये 3 क्या है? आप हाँ 3 क्या है ये 3 क्या है? लाभ है, हानि है, क्रयमूल है, विक्रयमूल है? देखिए है ना, आप छोटे बताइएगा। हानि है, बताइए। आपसे ज्यादा कमजोर छोटे आए थे, आज फुरफुर उड़ रहे हैं। आए थे कि नहीं? आप ही के सामने में ना है, सामने में सब बात है कि नहीं है? लेकिन आज छोटे समझ रहे हैं, वो बीच में क्लास ड्रॉप किए, समझ में नहीं आ रहा है ना? हाँ चलिए यहां देखिएगा, अब समझिए। यहाँ पे यहां देखिए, इधर देखिए। जो दिया होगा हमेशा वो ऊपर में होता है। अगर यहां हानि लिखा हुआ है मतलब ये 3 हानि होगा। 3 क्या होगा? हानि होगा। यहां लाभ लिखा रहता तो 3 क्या होता? लाभ होता। और नीचे में हमेशा क्रयमूल, बात समझ रहे हैं? अब एक बात बताइए, जैसे अगर यहां पे बात करें तो यहां से इसका जो रेशियो हम बात करेंगे, हम कहेंगे सर दूसरे वस्तु का क्रयमूल, CP2 की बात करें तो क्रयमूल आपके पास 10 है। अच्छा लाभ कितना है, सॉरी हानि कितना है? 3 है। तो हानि अगर 3 है तो मेरा विक्रयमूल कितना होगा? 7 होगा, नहीं होगा? 10 रुपया में खरीदे, 3 रुपया का क्या हो गया? हानि हो गया। तो 7 रुपया मेरा विक्रयमूल आ गया। तो ये जो क्रयमूल विक्रयमूल आया वो पहले वस्तु का या दूसरे वस्तु का? दूसरे वस्तु का, इसलिए इसको CP2 और SP2 लिख दिए। मतलब दूसरे वस्तु का क्रयमूल, दूसरे वस्तु का क्या आया? विक्रयमूल आया। अब यहां पे आइएगा, यहां पे ये 1 क्या है? लाभ है, क्योंकि प्रॉफिट है। ये 1 क्या है आपका? लाभ है। अच्छा ये 5 क्या है? क्रयमूल है। लेकिन ये किस वस्तु का, पहले वस्तु का या दूसरे वस्तु का? पहले वस्तु का। तो हम कहेंगे सर CP1 हो जाएगा कितना? 5, और विक्रयमूल क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब मेरे पास रेशियो के कितने इक्वेशन हुए? 2 इक्वेशन। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। और कंडीशन क्या दिया है? कंडीशन ये दे रखा है कि पहले वस्तु का क्या? विक्रयमूल, और दूसरे वस्तु का क्या? क्रयमूल। आपस में क्या है? बराबर है। तो हम ये देखेंगे कि पहले वस्तु का क्रयमूल और दूसरे वस्तु का विक्रयमूल बराबर है या नहीं है। तब पहले वस्तु का क्रयमूल कितना हो गया? पहले वस्तु का विक्रयमूल। तब पहले वस्तु का विक्रयमूल कितना हो गया? दूसरे वस्तु का क्रयमूल कितना हो गया? 10। बराबर है? नहीं। तब बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा, और बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसी दोनों को ना बराबर करना है। या तो इसको 10 से गुना, इसको 6 से गुना कीजिए, या आप बराबर ही करना है ना तो एक काम कीजिए ना, इसमें हम 5 से गुना और इसमें हम 3 से गुना, तो भी बराबर हो जाएगा। और बराबर ना करना है, चाहे जैसे बराबर कीजिए। या तो आप क्या करते, 10 का गुना इसके साथ, 6 का गुना इसके साथ, तो भी सही था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अगर दोनों को बराबर करना है तो इसमें 5 से गुना तो 6 पंचे 30, और इसमें 3 से गुना तो 10 या 30 हो गया। अब हम कहेंगे सर ये हो जाएगा 5 का गुना इसमें भी होगा, क्योंकि रेशियो है ना, प्रत्येक में होगा, तो ये 25 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 या 30 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब आप देखिए तो पहले वस्तु का विक्रयमूल क्या दूसरे वस्तु के क्रयमूल के बराबर हो गया? मतलब आपका कंडीशन फॉलो हो रहा है। अब जैसे फॉलो हो रहा है तो आप कह सकते हैं सर पहले वस्तु का क्रयमूल होगा 25, तब पहले वस्तु का विक्रयमूल कितना होगा? 30। और दूसरे वस्तु का क्रयमूल कितना होगा? 30। तो दूसरे वस्तु का विक्रयमूल कितना होगा? 21। अब आगे जो भी सवाल कहेगा उस तरह से आगे प्रोसीड करके सवाल को हम क्या करेंगे? बनाएंगे। समझ में आया? लिख लीजिए इसको। अच्छा इसको लिखने की कोई जरूरत हमको लग नहीं रहा है, दिमाग में बैठा लीजिए, भूल जाइएगा। लिख लीजिए। हाँ 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 वैसे कर सकते, हाँ कर सकते। लेकिन जो कंडीशन है वो आपका फॉलो
होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लिखने का तरीका आप एक बात बताइए, जो हम तीर उड़ मारते हैं, तीर नहीं भी लगाइए तो सवाल नहीं बनेगा? बनेगा। लेकिन आपका क्या होना चाहिए, जो कंडीशन दे रखा है वो कंडीशन फॉलो होना चाहिए। और इस पर छोटा मोटा सवाल नहीं बनता है। हाँ, छोटा मोटा सवाल नहीं बनता है, इस पे बढ़िया बढ़िया सवाल बनता है। हम्म। मतलब जब भी मेरे पास रेशियो के दो इक्वेशन हो गए और उसमें कोई कॉमन या क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो सबसे पहले उसको क्या कर लेंगे, बराबर करेंगे, तभी सवाल बनेगा। और ये बात हम आपको एक बार नहीं बोलेंगे, 1000 बार, बैच खत्म होते होते 1000 बार चलेगा, और पूरे बैच में आपको पता चलेगा कि यही चल रहा है। अब देखिए, यहां देखिए, अब बन जाएगा। हम अगर सवाल इस तरह से कह दें कि आपका, हम जो है ना दो सामान बेच रहे हैं, हम कितना सामान बेचे, दो सामान बेचे, एक सामान पर बेचने पर, एक सामान बेचने पर हम ये कह दे कि ये विक्रय विक्रय मूल्य मूल्य पर, किस पर, विक्रय मूल्य पर हम कह दिए यहां पे 20% का लाभ है। पहले सामान को बेचने पर, विक्रय मूल्य पर, किस पर, विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो गया, तो हम कहते हैं सर जब हम दूसरे सामान को बेचे तो डायरेक्ट हम लिखते हैं कि हमें हानि हो गई, और वो हानि जो है हमारे पास 30% का है। हानि हमारे पास क्या है? तो एक बात बताइए, जो हानि खाली 30% लिख दिया, मतलब ये हानि किस पर है? ये हानि क्रय मूल्य पर है। ये हानि किस पर, ये लाभ किस पर है? यहां डायरेक्ट लिख दिया था विक्रय मूल्य पर है, लेकिन यहां नहीं लिखा तो क्रय मूल्य पर है। नहीं लिखेगा तो मतलब क्रय मूल्य पर है, और लिख देगा तो विक्रय मूल्य पर है। तो एक बात हम कंडीशन यहां पे आपको हम देख देते हैं, यहां पे हम कंडीशन ये दे दिए कि पहले वस्तु का सी क्रय मूल्य और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य आपस में बराबर। हम कंडीशन क्या दे दिए, यहां देखिएगा छोटे, CP1 CP2 का मतलब हो गया कि पहले वस्तु का क्या, क्रय मूल्य, और दूसरे वस्तु का क्या, क्रय मूल्य, आपस में क्या है, बराबर है। अब हमें रेशियो निकालना है, रेशियो निकालिए, रेशियो निकालिए। रेशियो निकालिए। निकल गया? लाइए तो कॉपी। ठीक है, कोशिश तो यहां तक पहुंच गए, कुछ गड़बड़ हुआ लेकिन क्लियर हो जाएगा। हाँ, 28 और 5 10, क्या देखेगा, यहां देखिए, चलिए हम बनाते हैं, समझिएगा। अरे पहले बार में अगर गलती भी हो ना, 50% भी समझ में आवे तो बहुत बड़ी बात है। एक बात सबसे पहले यहां देखिए, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, लेकिन हम कहेंगे सर यहां पे 5 क्या है, हाँ विक्रय मूल्य है, यहां पे 5 क्या है, विक्रय मूल्य है, और 1 क्या है, लाभ है।
तो हम क्रैमूल और विक्रैमूल का अनुपात निकालेंगे। क्रैमूल और विक्रैमूल का क्या करेंगे? अनुपात निकालेंगे। हम कहेंगे पहले वस्तु का क्रैमूल अनुपात पहले वस्तु का विक्रैमूल, यानी हम कहेंगे कि सर CP1 मतलब पहले वस्तु का क्रैमूल, SP1 मतलब पहले वस्तु का विक्रैमूल। तो एक बात बताइए, पहले वस्तु का विक्रैमूल कितना होगा? 5 होगा विक्रैमूल। पहले वस्तु का विक्रैमूल क्या होगा? अब जरा सोचिए, 5% में आप बेचे, 1% का क्या हुआ? लाभ हुआ। मतलब खरीदे थे कितने में? 4% में। यहां तक ठीक है, विक्रैमूल क्रैमूल निकाल लिए। अब आ जाइए यहां पे, आ जाइए सेकंड वाले में। सेकंड वाले में 30% का हानि का मतलब क्या हो गया? 3/10 आ गया। बहुत अच्छे। अब यहां देखिएगा, यहां देखिए, यहां पे कुछ नहीं कहा है कि क्रैमूल पर है कि विक्रैमूल पर है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? हाँ, क्रैमूल हो जाएगा। और ये 3 क्या है? हानि है। ये 3 हानि है। जो भी दिया होगा वही रहेगा। तो यहां से हम कहेंगे कि सर मेरा क्रैमूल विक्रैमूल का रेशियो, क्रैमूल विक्रैमूल का, तो यहां से इसको चूंकि दूसरा समान है तो CP2 कर देंगे। दूसरा समान है तो CP2 अनुपात SP2, CP2 अनुपात SP2, यानी क्रैमूल आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो विक्रैमूल कितने का आएगा? 7 का आएगा, क्योंकि 10 में 7 की हानि, 3 की हानि हो जाएगी। अब एक बात बताइए, कंडीशन क्या दे रखा है? पहले का CP या दूसरे का CP दोनों बराबर होगा। तो एक बात बताइए, यहां पे पहला का CP कितना? 4 है, यहां कितना? 10 है। तब बराबर करना पड़ेगा। या तो इस 4 को यहां गुना, 10 को यहां गुना, या 5 से कर दीजिए। 4 से कर दे तो चलिए 4 से कर देते हैं। यहां पे हम 4 से कर देंगे, यहां पे हो जाएगा किससे गुना? 4 से। यहां पे गुना 4 से हो जाएगा, 4 से गुना हो जाएगा। और यहां किससे गुना हो जाएगा? 10 से। तो ये हो जाएगा 10 चौके 40 और 10 पचे 50। और ये हो जाएगा 10 चौके 40 और 7 चौके 28। 7 चौके 28। अब हम आपसे ये कहें, देखिएगा यहां देखिए, यहां तक कर लिए। अब हम आपसे ये कहें कि टोटल क्रैमूल, हम क्या कह दिए आपसे? टोटल क्रैमूल, टोटल। तो यानी दोनों मिलाकर, तो कहेंगे सर पहले वस्तु का क्रैमूल 40, दूसरे का भी क्रैमूल कितना? 40, यानी टोटल क्रैमूल 80। टोटल क्रैमूल 80। हम कहेंगे टोटल विक्रैमूल यानी SP, टोटल विक्रैमूल। तब 50% यहां, 28% यहां, तो टोटल विक्रैमूल कितना हो गया? टोटल विक्रैमूल 78 है ना। यानी हम कहेंगे टोटल क्रैमूल कितना हुआ? 80। टोटल विक्रैमूल कितना हुआ? 78 हुआ। टोटल विक्रैमूल 78 लिख लीजिए। बन गया था? हाँ, नीचे आगे करना पड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए इस पर जो सवाल आता है ना, वो अच्छा लड़का भी बना नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पे विक्रैमूल पर जैसे दे देता है, लड़का का दिमाग क्या होगा? हैंग करेगा। हाँ, विक्रैमूल पर जानते भी नहीं थे। हाँ, 6 बज गया, साइंस का क्लास है। ठीक है, बस खत्म ही हो गया। निकल। हो गया ना। तो आज आप क्या सीखें कि जब भी मेरे पास रेशियो के 2 इक्वेशन हो जाएंगे और उसमें अगर दोनों में कोई कॉमन या कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसमें क्या करेंगे? बराबर करेंगे। अब देखिए सवाल इस पर कैसे आता है, सवाल कैसे आएगा? सवाल ये कहता है, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम में सवाल कैसे आता है? कहता है एक वस्तु का क्रैमूल दूसरे के विक्रयमूल्य के बराबर है तथा पहले वस्तु पर 20% हानि होती है,
हानि होती है कॉमा तथा दूसरे पर 25% लाभ या दूसरे पर 25% हानि, दूसरे पर 25% हानि होती है कॉमा तो कुल पर कितना परसेंट लाभ या हानि हुई। अच्छा लड़का को दे दीजिएगा तो यहां से दिमाग फटना शुरू हो जाएगा। इसको लिखिए इस बार एक बार, हाँ बनेगा, लिखिए इसको लिखिए। हानि हो, हाँ तो ऐसे भी दोनों पे जब हानि ही हो रहा है तो हानि होगा, लेकिन कितने परसेंट का हानि? हाँ 7। अच्छा देखते हैं, चलिए अब इसी में अगर सवाल और टफ करना होगा ना तो यही कह देगा एक वस्तु का विक्रय मूल्य पर, है ना, इतना प्रतिशत का हानि दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य पर इतना परसेंट हानि के क्या है बराबर है। तो उस तरह से आपको टफ कर देता है सवाल। पहले रेशियो तोड़िए और निकालिए टोटल क्रय मूल्य और टोटल विक्रय मूल्य निकालिए, टोटल क्रय मूल्य और टोटल विक्रय मूल्य निकालिए। जैसे यहां देखिए, ऐसे देखिए, कुछ नहीं करना है, सिंपल वे में बनाना है। सबसे पहले कहा एक वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्या है विक्रय मूल्य के बराबर। यहां देखिए ऐसे कलम चलाना है, कलम इस तरह से सिंपल वे में चलाएंगे। पहले वस्तु का क्रय मूल्य को मानेंगे CP1, यहां देखिए ना एकदम पहले वस्तु का क्रय मूल्य को क्या मानेंगे CP1, और दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य को मानेंगे SP2। और पहले वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है। कंडीशन ये दे रखा है और कहा गया कि पहले वस्तु पर जो है ना वो आपका 20% की क्या हो रही है हानि हो रही है। पहले वस्तु पर 20% की हानि हो रही है, लेकिन दूसरे वस्तु पे क्या हो रही है 25% की क्या हो रही है हानि हो रही है। पहले पर तो 20% हानि और दूसरे पर क्या था 25% हानि, और हमें कहा गया कुल पर बताना है टोटल पे कितने परसेंट लाभ या हानि हुआ। अब कुछ भी नहीं करना है, इसका फ्रैक्शन 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/4, 1/4 होगा। अब सबका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। कहेंगे सर यहां से क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, लेकिन ये पहले वस्तु का है तो 1:1 लगा लेंगे। क्रय मूल्य कितना आएगा 5 आएगा, तो विक्रय मूल्य कितना 4 होगा क्योंकि हानि हो गया। 4 होगा तो 4 होगा क्योंकि हानि हो गया। अच्छा दूसरे वस्तु की बात करें, दूसरे वस्तु की अगर हम बात करें है ना, यानी कहेंगे सर CP2 अनुपात SP2। यहां पे ये बताइए कि क्रय मूल्य कितना होगा 4 होगा, क्रय मूल्य 4 होगा। अच्छा यहां पे विक्रय मूल्य कितना होगा 3 होगा, क्योंकि ये हानि हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है हानि हो रहा है। अब कंडीशन क्या दे रखा है
Cp1 बराबर sp2, यानी पहले का क्रय मूल्य दूसरे का विक्रय मूल्य था। पहले का क्रय मूल्य कितना 5 और दूसरे का विक्रय मूल्य कितना 3, बराबर है नहीं है तो बराबर करेंगे, बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे। कैसे गुना, हाँ इसका गुना 5 से और इसका गुना 3 से, तो आपका हो जाएगा, यहां से हम कहेंगे कि सर हो जाएगा 5 तिया 15, क्रय मूल्य हो जाएगा पहले का 15, आप विक्रय मूल्य हो जाएगा पहले का क्या हो जाएगा 4 तिया 12, और दूसरे का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, दूसरे का क्रय मूल्य 5 चौके 20 हो जाएगा, और दूसरे का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 5 तिया 15 हो जाएगा। अब ये बताइए कि अगर हम टोटल क्रय मूल्य की बात करें, टोटल क्रय मूल्य टीसीपी का मतलब क्या हो गया टोटल क्रय मूल्य, तब पहले को यहां 15 रुपया में दूसरे को 20 रुपया में, टोटल कितना 35, टोटल विक्रय मूल्य बताइए, टोटल विक्रय मूल्य 12 15 27, तब बताइए लाभ हुआ या हानि हुआ। हाँ जरा सोचिए यहां पे कि 35 टका में आपने दोनों मिला के खरीदा और दोनों मिला के कितने में बेच दिया 27 टका में, तो लाभ हुआ या हानि हुआ, हानि हो गया। तो कहेंगे सर यहां पे हानि प्रतिशत बराबर, वो हानि हो गया आपका कितने का 8 का हानि, क्रय मूल्य कितने में 35 में, तो 100 में कितना 100 में कितना, यहां से 7 25 35 और 20 पंचू 100, 8 दूना 16, 160 बट्टा 7% की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। हाँ 7 25 नहीं होता है, क्लियर हो गया है ना, कहां गलती हुआ था, बन गया है ना, चलिए अब बन जाएगा। अब एक बात बताइए, क्या इस तरह का सवाल बनेगा, बन जाएगा ना, है ना, और ये सब सवाल में अच्छे अच्छे का पसीना छूट जाता है, हाँ नहीं अब बन जाएगा अक्सर, हाँ जो है अब आप लोगों से ये सवाल बन जाएगा। अभी आपका तो प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ भी नहीं बताया है, धीरे धीरे बहुत चीज इसमें बाकी है बताना, ठीक है रहने देते हैं। बन जाएगा ना अब, धीरे धीरे